नमस्कार। आज हम सूरदास के पद पढ़ेंगे जो भ्रमर गीत से लिया गया है। सूरदास बादशाह रस के महान कवि माने जाते हैं और इनके पद में पहला पद हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें उद्धव की उलाहना व्यंग करते हुए, उद्धव पर व्यंग करते हुए गोपियाँ किस तरह से कह रही हैं। जब उद्धव योग का संदेश लेकर के पहुँचे हुए हैं गोपियों के पास, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियाँ यहाँ उद्धव को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव, आप बड़े भाग्यशाली हैं, आप जो है बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। यहाँ व्यंग कर रही हैं कि उद्धव तुम्हारे जैसा, आपके जैसा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है। तुम अपने आप को भाग्यशाली कैसे मानते? अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। यह गोपियाँ कह रही हैं कि आप कृष्ण के पास बराबर रहते हुए भी आप स्नेह रूपी धागे से आपका मन नहीं बढ़ पाया, आपका मन में अनुराग नहीं पैदा हुआ। आपकी स्थिति ऐसी ही है कि पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। कि पुरैन कमल का पत्ता जिस तरह से जल के अंदर रहने के बावजूद भी उस पर जल की एक भी बूंद नहीं ठहरती है, जिस तरह से ज्यों जल माँ तेल की गागर बूंद न ताको लागी। यहाँ ब्रज भाषा का बड़ा सुंदर चित्रण किया है सूरदास जी ने। और गोपियाँ कह रही हैं उद्धव को, जिस तरह से तेल भरी गागर, मटका जिसके ऊपर तेल लगा हुआ हो, अगर उसको हम पानी में भी रख देते हैं तो तेल की एक भी बूंद उस पर ठहरती नहीं है। हे उद्धव, उसी प्रकार से आप हो कि कृष्ण के पास बराबर, कृष्ण के सानिध्य में रहने के बावजूद भी, श्री कृष्ण के पास रहने के बावजूद भी आपका मन कृष्ण में नहीं रमा। कृष्ण के प्रति आपके मन में प्यार नहीं पैदा हुआ, अनुराग नहीं पैदा हुआ। हे उद्धव, आप बहुत ही दुर्भाग्यशाली हैं। यहाँ कवियाँ बड़भागी से तात्पर्य यहाँ दुर्भाग्यशाली से है, क्योंकि व्यंग कर रही हैं। प्रीत नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। कह रही हैं कि प्रेम प्रीत नदी, या रूपक अलंकार भी होगा बच्चों। कह रहे हैं कि प्रीत रूपी नदी में आपने कभी अपना पाँव ही, प्रेम रूपी नदी में जिस व्यक्ति ने अपना पाँव ही कभी ना डुबाया हो, उसके मन में दृष्टि न रूप परागी। उसके व्यक्ति में, उसके दृष्टि में जो है प्रेम का क्या रूप है। सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी सो पागी। सूरदास कह रहे हैं कि गोपियाँ यहाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, हम लोग अबला हैं, कमज़ोर हैं, भोली है, भोरी शब्द आया है, भोली हैं, और हमारा संबंध कृष्ण से उसी प्रकार है जिस प्रकार से गुड़ और चींटी का संबंध होता है कि चींटी मर जाती है परंतु गुड़ का त्याग नहीं करती है। इसी तरह से हमारा जीवन जो है कृष्ण से समाहित है, कृष्ण में रमा हुआ है। बिना कृष्ण के हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं है। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी आपका मन कृष्ण में नहीं रमा है। इसलिए हे उद्धव, आप बड़े भाग्यशाली हैं। यहाँ दूसरा पद की चर्चा हम करें कि गोपियाँ उद्धव को ही संबोधित करते हुए कह रही हैं कि उद्धव मन की माझ रही, मन की इच्छा मन में ही रह गई, मन की बात मन में ही रह गई। जा कहिए जाय कौन से, यहाँ कह रही हैं, ध्यान दीजिए आप, कहिए जाय कौन पे उधो, कहिए जाय कौन पे उधो, नाही परत कही किससे कहें। किसी से कहा नहीं जाता है। हे उद्धव जी, अवधि आधार आस
एक आधार था हमारे जीवन का, इस आधार पे हम जी रहे थे कि कृष्ण आएंगे। आवन की, आने की, अवधि आधार, आधार आधार शब्द का। तन मन बिथा सही, तन से मन से व्यथा कष्ट हमने सहा, इस आशा में सहा कि एक न एक दिन कृष्ण मथुरा से अवश्य आएंगे। लेकिन जोग संदेशन सुन सुनी बिरहनी बिरह दही, लेकिन अब कृष्ण स्वयं न आकर के योग का संदेश भेजे हैं। इस योग के संदेश ने हमारे हम बिरहनी की बिरह योग को, बिरह याग को और बढ़ा दिया है। चाहत हुती गुहार जितै थे, उठते धार बही, कि जिधर से हमारी रक्षा की जिम्मेदारी थी, जिधर से हम उम्मीद किए थे कि हमें सुरक्षा मिलेगी। गुहार मतलब जहाँ हमने गुहार लगाया था, प्रार्थना किया था, उठते धार बही, उधर से ही किसकी धारा बहा दिया? योग की धारा बहा दिया। सूरदास अब धीर धरई को मर जादान रही। यहाँ गोपियाँ प्रेम की मर्यादा की बात करती हैं, कहती हैं कि सूरदास कह रहे हैं कि अब हम क्या धैर्य रखें, किस बात का धीरज रखें, मर्यादा नहीं। श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है, प्रेम की जो मर्यादा है उसका पालन नहीं किया है। हे उद्धव, मन की बात हमारे मन में रह गई। अंतिम पद में गोपियाँ अपने को हारिन पक्षी से तुलना करती हैं, कहती हैं कि हमारे हारिन की लकड़ी, कि हारिन जो पक्षी है वो अपने चोंच में हमेशा अपने पैर में जो है लकड़ी लिए रहता है। तो कह रही हैं गोपियाँ कि हमारे लिए हम लोग हारिन पक्षी के समान है और श्री कृष्ण हमारे लिए उस लकड़ी के समान है जो हारिन पक्षी सदा अपने पास धारण किए रहती है। मन क्रम वचन नंद नंदन, यह दृढ़ कर पकड़ी, पकड़ी पकड़ी शब्द है। मन से, वचन से, कर्म से नंद नंदन मन श्री कृष्ण को हमने पकड़ के रखा है। जिस तरह से हारिन पक्षी लकड़ी को पकड़ के रखती है। जाते समय जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान चकरी। जाते समय, जागते समय, सोते समय, सपने में, दिन रात हम कृष्ण का जाप करते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककड़ी। कहते हैं हे उद्धव, गोपियाँ उद्धव से कहना, उद्धव ये तो आपका योग है वो हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है, और कड़वी ककड़ी को कैसे ले सकता है। सू तो व्याधि हम ले आए, ऐसी बीमारी, व्याधि माने बीमारी, सू तो ऐसी बीमारी ले आए, ऐसी बीमारी लेकर है उद्धव आप आ गए जो हमने कभी न देखा था न कभी सुना था। या तो सूर तिनय ने सौंपो, जिनके मन चकरी। गोपियाँ कह रही हैं हे उद्धव, ये अपना योग ले जाओ और ये उनको दे दो जिनका मन चक्र के समान चलायमान हो, चक्र के समान भ्रमण करने वाला हो। हमारा मन तो कृष्ण के पास है, एक ही मन है और कृष्ण के सिवा हमारे मन में किसी के लिए कोई जगह नहीं है, और कृष्ण के सिवा हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। ये आपका योग जो है हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है। इसलिए हे उद्धव जी, कृपा करके अपना योग को लेकर जाइए, आपका योग हमारे लिए किसी काम का नहीं है। बच्चों, चौथा जो इसका है, चौथा गोपियाँ फिर जो है कृष्ण पे व्यंग कर कृष्ण को वो की उलाहना कर रही हैं कि हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। हे उद्धव जी, श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ लिया है, समझी बात कहत मधुबक के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो पहले से ही वो चतुर थे। कह रहे मधुकर, मधुकर शब्द यहाँ उद्धव के लिए गोपियाँ प्रयोग कर रही हैं, कह रही हैं हे उद्धव, एक तो वैसे भी वो चतुर थे, दूसरा गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पठाए। हमने उनकी बुद्धि तभी समझ लिया कि जब उन्होंने हमारे लिए क्या योग संदेश, योग का संदेश पठाया है। उद्धव भंगे लोग आगे के, परहित डोलत धाय। हे उद्धव, पहले के लोग बहुत अच्छे थे कि जो दूसरे के हित के लिए परहित,
दूसरे की भलाई के लिए दौड़ते हुए आते थे। अब गोपियाँ व्यंग कर रही हैं श्री कृष्ण के प्रति, उलाहना दे रही हैं, कह रही हैं हे उद्धव अब ते अपने मन फेर पाई हैं, चंगत जुहते चुराए। अब अपने मन कह रहा है कि हमारा मन चुरा करके और अपने मन को दूर लेके, अपने मन को लेके कृष्ण जा रहे हैं। हे उद्धव ते क्यों अनित करें आप जे, और अनित वो तो अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले हैं, उनका जन्म ही अन्याय के विरुद्ध हुआ है, वो हमारे साथ अन्याय क्यों करें। राजधर्म तो यह है सूर जो प्रजा न सताए, कृष्ण को बता देना हे उद्धव ये राजधर्म नहीं कहता है, कृष्ण हमारे राजा भी हैं और श्री कृष्ण कोई संदेश आप दे दीजिए कि प्रजा को सताना राजधर्म नहीं है, राजधर्म प्रजा को सुख देना है। तो प्रेम के रूप में न सही राजा के रूप में कृष्ण जो काम कर रहे हैं ये अनीति का काम है, अधर्म का काम है। और जो व्यक्ति धर्म के प्रति जिसका अवतार हुआ है, जिसका जन्म ही धर्म के लिए हुआ है, उससे ऐसी उम्मीद नहीं की जा रही है। इस तरह से गोपियाँ कृष्ण से यह उलाहना कर रही हैं।